Hello students, how are you all? Hope you are doing good and preparing well for the exams. So here are some important questions which you need to look forward before you when you study in PHP. So these are all the questions which I have already provided you through assignment, right? तो वही पढ़ना है, वो important है और the 30 क्वेश्चन और मैंने जो दिए हैं लास्ट 5 years के, you need to look forward for through it also. So the first question is व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रोल लूप्स. ओके, ये कंट्रोल लूप ये बहुत ही ईजी है. वाइल, डू वाइल, फॉर, ईच, वाइल, वाइल लूप. ओके, तो ये या पहले हमें क्या करना है कि पहले कोई भी आंसर हम स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल हमें ये आंसर हमें एग्जाम में पूछा है, तो कैसे स्टार्ट करना है कि पहले तो हम लूप के बारे में पूछो. लूप क्या है? व्हाट इज लूप? लूप इज अ स्टेटमेंट दैट रिपीट्स द फॉलोइंग. जो रिपीट करने के लिए यूज होता है उसके बारे में लिखो. फिर उसके टाइप्स लिखो, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच. ओके, और उनका सिंटेक्स. ओके, सिंटेक्स लिखो. अगर आपको एग्जांपल देना, इट्स वेल एंड गुड. एग्जांपल एक एक का देख लो, बहुत ही ईजी है. कुछ नहीं है, पीएचपी टैग ओपन किया है. ओके, और ये वेरिएबल असाइन करके टोटल इज इक्वल्स टू 0 और फिर वाइल उसमें रिपीट किया है. उसमें एक अगर कोड आपको अच्छे से आ गया ना, तो पूरा सब लूप आपको आसानी से आ जाएंगे. ओके, तो फिर उनके टाइप्स लिख देना. ये एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अनदर वन इज हाउ एरेज आर डिक्लेयर इन पीएचपी. ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट है. मैंने ये फाइल आपको प्रोवाइड की है. ओके, व्हाट्सएप पे, जस्ट चेक इट. हाउ एरेज आर डिक्लेयर इन पीएचपी. तो उसके भी पहले एरे के बारे में लिखो. एरे क्या है? एरे इज अ स्पेशल वेरिएबल इन विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू. ओके, एरे क्या है कि अगर हमें एक वेरिएबल में ज़्यादा चीज़ हमें इंक्लूड करवानी है तो उसके हम एरे कहते हैं. एरे के टाइप, ओके, न्यूमेरिकल एरे, एसोसिएटिव एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे. फिर उनका एक एग्जाम्पल एक एक दे दीजिएगा. ओके, दिस इज हाउ इट इज डिक्लेयर एंड ऑल, और एग्जाम्पल दीजिएगा. एसोसिएटिव एरे क्या है एंड मल्टी डायमेंशनल एरे क्या है. जो मल्टीपल एरे ऑफ ईच एलिमेंट ले सकता है उसको मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं. ओके, इन सब एरे. यस, now the third question in assignment 2. Okay, discuss the types of data types in php. Okay, data types in different types of data types in php. वो data types क्या है? integer, float, string, booleans, arrays, objects, resources, null. okay, ये सभी है. कुछ नहीं, ये आपने पढ़ा है आगे भी, डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है आपने, सी में पढ़ा है. इंटीजर क्या है, नंबर क्या है, फ्लोट क्या है. ओके, ये बुलियन नया है. ट्रू फॉल्स लेता है. बुलियन दो ही वैल्यू लेता है, ट्रू और फॉल्स. इंटीजर मीन्स वो नंबर ही लेगा. ओके, फ्लोट मीन्स पॉइंट लेगा, फैक्टोरियल. एरेज आगे देख लिया आपने. एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल, उसको एरे कहते हैं. ऑब्जेक्ट इज अ डेटा टाइप विच स्टोर्स डेटा इन इंफॉर्मेशन ऑन हाउ टू प्रोसेस द डेटा. ओके, वो ऑब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. नल वैल्यू, स्पेशल नल वैल्यू रिप्रेजेंट्स दैट अ वेरिएबल दैट हैज नो वैल्यू. नल मीन्स जीरो. ओके, उसको नल कहते हैं. फिर ये दूसरा क्वेश्चन है, गिव डिफरेंस अमॉन्ग द फॉलोइंग. ये तीन का डिफरेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सबका. ओके, इसका भी पढ़ लीजिएगा एक एक बार. ये थर्ड, कुकीज एंड सेशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आपको पढ़ना ही है. अगर आपको पास होना है, अच्छे मार्क लाना है, तो आपको ये पढ़ना है क्वेश्चन. और वो 30 उसमें से ये वो इसमें इंक्लूड है. वो 30 में ये 8 क्वेश्चन इंक्लूड है. सो यू कैन स्टडी, राइट. सेशन, सेशन क्या है, कुकीज क्या है, वीडियो भी है हमारा एक बनाया है उस पर. ओके, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये पढ़ लीजिएगा, बहुत ईजी है. और कैसे क्रिएट करते हैं, सेशन कैसे क्रिएट करते हैं. ओके, रिट्रीव कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं वो. ओके, फिर ये डिस्ट्रॉइंग सेशन, उसको डिलीटिंग सेशन बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स इन माई. ओके, अब ये टेबल का आपको बताता हूँ. दिस इज टेबल क्या है, माई टेबल क्या है, जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं उसको हम टेबल कहते हैं. जिसमें हम डेटाबेस को पीएचपी से कनेक्ट करते हैं माई के थ्रू, तो डेटा किस में स्टोर होता है? माई टेबल में स्टोर होता है. ओके, तो कितने टाइप के टेबल है हमारे पास? ये इनोडीबी, मर्ज, मेमोरी हिप, archive, CSV and federated. Okay, and MySlam.
तो इसके भी टाइप्स देख लीजिएगा, ये हर बार पूछते हैं, मोस्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चन PHP में। अब फोर्थ, डेट टाइम फंक्शन। ये फंक्शंस तो आप प्लीज स्टडी ऑल द फंक्शंस थरली, डेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, टाइम, वो सब प्लीज स्टडी, उसको थरली आप स्टडी करें। ये सब फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ पूछेगा ही फंक्शन में से। ओके, अब व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स कंट्रोल। अच्छा, ये आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं, फॉर्म क्रिएट करना, और थियरी में भी पूछ सकते हैं कि गेट और पोस्ट क्या है, उसके पर भी एक वीडियो बनाया है, वो भी देख लीजिएगा। गेट और पोस्ट क्या है, कैसे उनको हम इनिशिएट करते हैं, गेट क्या करता है, पोस्ट क्या करता है, सबमिट क्या करता है। ओके, इनपुट टाइप्स, टैग्स, वो सब एक बना लीजिएगा। ओके, और कुछ नहीं है, इतने अगर 8 पढ़ लिए तो आराम से आप पास हो जाओगे, मतलब अगर पूछे तो। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और वो 30 और ये 8 क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे मार्क लाना है और पास होना है तो ये 8 और वो 30 इंक्लूडेड, मतलब 30 पढ़ लो। जो मैंने दिया है वो PDF ऑलरेडी ग्रुप में दिया है मैंने, वो पढ़ लो। और अब देखें कि जे क्वेरी क्या है। जे क्वेरी, ओके, तो व्हाट इज जे क्वेरी। तो ये जे क्वेरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑप्शन में निकल जाता है, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया उस पर। जे क्वेरी क्या है, व्हाट इज जे क्वेरी। जे क्वेरी इज अ लाइट वेट, राइट लेस और डू मोर। मतलब ये जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ा है SY में, वो बहुत लेंदी है, बड़े बड़े कोड लिखने पड़ते हैं। जे क्वेरी उसका शॉर्ट फॉर्म है, मतलब ऑल द वर्ड सजेस्ट लाइट वेट, वो लाइट वेट है, जावास्क्रिप्ट का एक लाइट वेट है, लाइट वर्जन है। ओके, पबजी लाइट कैसे है, वैसे ही वो जावास्क्रिप्ट का लाइट वर्जन है। पबजी का लाइट वर्जन क्या है, पबजी लाइट, वैसे ही ये लाइट वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। द पर्पज ऑफ jQuery is to make it much easier to use JavaScript on a website। मतलब वो इजीली, मतलब कैसे पबजी में कैसे हम लोग ऐसे 4 GB रैम चाहिए, वो सब चाहिए, तो 2 GB रैम में भी हम खेल रहे हैं पबजी लाइट। तो ऐसे ही jQuery है, जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ा है, लेंदी है, तो उसका जो शॉर्ट, जो लाइट वर्जन है वो jQuery है। ओके, jQuery कंटेन्स ये सब फीचर्स है उसके, CSS, HTML इवेंट्स, मेथड, इफेक्ट एंड एनिमेशंस, यही सब पूछते हैं एग्जाम में। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3, वो भी ऑप्शन निकल जाते हैं। ओके, इफेक्ट्स एंड एनिमेशन। सो व्हाट आर इज एडवांटेजेस, वो सब ब्राउजर में चलता है। एनिमेशन, पेज हम एनिमेट कर सकते हैं पेज को, एक्सेस द पार्ट ऑफ पेज, मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ अ पेज, अल्टर द कंटेंट ऑफ द पेज। ओके, रिस्पॉन्स द यूजर इंटरेक्शन विथ अ पेज, एड एनिमेशन, सिंप्लीफाई कॉमन जावास्क्रिप्ट टास्क। हाँ, उससे हम इन शॉर्ट CSS से कैसे हम अट्रैक्टिव बना सकते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा फीचर ऐड करता है हमारे लिए। jQuery इंस्टॉलेशन, हम इंस्टॉल कैसे करते हैं jQuery को। यस, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ jQuery कैसे इंस्टॉल करते हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, क्रोम में जाना है, jQuery लिखना है, और ये jQuery पे जाना है। एंड यहाँ भी लिखा है व्हाट इज jQuery। jQuery इज द फास्ट, स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इट मेक्स थिंग्स लाइक HTML डॉक्यूमेंट ट्रांसवर्सल एंड मैनिपुलेशन, इवेंट हैंडलिंग, एनिमेशन एंड एजेक्स मच इजियर। ओके, वो इजी बनाता है थिंग्स। तो उसको यूज कैसे करना है हमें, तो विल गो इन डाउनलोड्स, डाउनलोड में जाना है, और ये अनकॉम्प्रेस वर्जन यूज करना है। अनकॉम्प्रेस में क्या होगा कि पूरा वो कैसे कौन सा जो असाइन किया है वो आएगा। एंड कॉम्प्रेस वर्जन में क्या आएगा कि जो शॉर्ट में जो कॉम्प्रेस फ्रॉम द वर्ड सजेस्ट के कॉम्प्रेस, तो इसको हम क्या करें, Ctrl+S करके सेव कर देंगे। ये कॉम्प्रेस वर्जन को हम सेव कर देंगे। अगर हमारा ये मेरा फोल्डर है, अगर प्रोजेक्ट का फोल्डर में ओपन कर देता हूँ, वैम, ये कर्व ऑपरेशन में मुझे jQuery इंक्लूड करना है, तो मैं यहाँ ये jQuery उधर डाल दिया। अब उसका सिंटेक्स क्या है jQuery का, सी ये है डाउनलोड दिस फाइल। तो टू यूज jQuery इनटू डाउनलोड, मैंने डाउनलोड कर दिया jQuery लाइब्रेरी से सिंगल जावास्क्रिप्ट फाइल रेफरेंस। फिर रेफरेंस हम HTML के इमेज कैसे देते हैं, वैसे हम उसको फोल्डर में से रेफरेंस दे देंगे। वो कैसे देंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे JS करके एक फोल्डर बना के इसमें इंक्लूड किया है इंडेक्स में jQuery को।
ये इंडेक्स में ऐसे इंक्लूड किया है। इधर हम ये इधर ये जो फाइल है हम इंक्लूड कर सकते हैं स्क्रिप्ट लिख के, जे क्वेरी का फोल्डर JS। ओके, तो हम इधर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इधर कहाँ इंक्लूड करना है, वी विल इंक्लूड इट हियर। ओके, ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे इंक्लूड करना है जे क्वेरी को, प्रैक्टिकली एक दिन देख लेंगे, अभी थियरी पे ध्यान देते हैं। तो फंक्शन क्या है, ये जे क्वेरी का मेन फंक्शन जो है वो डॉलर साइन है। डॉलर साइन से इज एनकैप्सुलेटेड इन दिस फंक्शन। इसमें ऐसे फंक्शन डॉलर साइन देन द फंक्शन साइन, उसमें एनकैप्सुलेटेड रहता है वो जे क्वेरी। jQuery selectors. jQuery selectors are used to find and select HTML based on their ID, classes, types, attributes, values and much more. मतलब क्या रहता है, जब देखो एक HTML टैग है, एक हमारा HTML टैग है, ये पेरेंट है, और ये जो हेड है यानी बॉडी है, ये चाइल्ड है उसके। तो अगर हम ये स्क्रिप्ट हमने यहाँ डाली बॉडी टैग में, तो बॉडी टैग का चाइल्ड क्या हुआ, स्क्रिप्ट हुआ। एंड यहाँ जो हेड टैग का चाइल्ड क्या है, टाइटल है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये HTML का पूरा वो ब्रांच है, पेरेंट चाइल्ड वैसे काम करता है। तो अगर हमें जावास्क्रिप्ट रन करवाना है तो हम कोई भी टेक्स्ट बॉक्स पे डायरेक्ट डाल सकते हैं। उसके लिए हमें कोई क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो वो सिलेक्टर क्या करेगा, वो सिलेक्ट करेगा पैरामीटर को कि भाई ये टेक्स्ट बॉक्स पे ये देना है, ट्रांजैक्शन देना है, ये हाइड करना है उसको। ओके, द jQuery element selector selects elements based on the element name। ओके, अगर पैराग्राफ पे दिया तो ये सिलेक्टर ने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया कि ये भाई एलिमेंट ऑन अ पेज, ये पैराग्राफ पे ये इफेक्ट देना है, तो ये सिलेक्ट हो गया ऐसे। द क्लास सिलेक्टर द जावा क्वेरी jQuery क्लास सिलेक्टर फाइंड्स एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक क्लास। ओके, तो अगर कोई क्लास हमने असाइन किया, जैसे हम CSS में कैसे करते हैं, क्लास बनाते हैं, टू फाइंड द एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड कैरेक्टर। ये पीरियड कैरेक्टर उसको क्या बोलते हैं, डॉट। ओके, डॉट को क्या बोलते हैं, पीरियड कैरेक्टर, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द क्लास। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेक्टर है, उससे हमने सिलेक्ट कर दिया ये क्लास को, उस पर हमें जे क्वेरी डालना है। ओके, सिलेक्टिंग बाय ऑर्डर, when you have several name types of element on a page you may want to select by order। मतलब ऑर्डर मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, कोई भी ऑर्डर से हमें सिलेक्ट करना है तो हम उससे जे क्वेरी में भी हम ऑर्डर से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू सिलेक्ट द थर्ड पैराग्राफ, मतलब ये टैग है पैराग्राफ एलिमेंट ऑन अ पेज, तो हम कैसे करेंगे कि हम ऑर्डर से सिलेक्ट कर सकेंगे उसको। अब ये PPT में शेयर कर दूंगा, लेकिन जो मेन है, जो पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है जे क्वेरी में, हाइड एंड शो इफेक्ट। ये एक है इफेक्ट, हाइड एंड शो इफेक्ट क्या है ये पूछ सकते हैं। ओके, तो हाइड एंड शो इफेक्ट क्या है कि मतलब वो जब हम कभी भी किस पे क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। हाइड शो क्या है, वापस क्लिक बैक करेंगे तो वापस शो करेगा। विथ जे क्वेरी वी कैन हाइड एंड शो द एलिमेंट्स। ओके, मैंने जैसे आपको बताया हाइड एंड सीक कैसा रहता है, जैसे हाइड एंड शो रहता है। यस, सिलेक्टर, ये जो सिंटेक्स है ये देख लीजिएगा एक बार, सिलेक्टर, हाइड, स्पीड, कॉल बैक। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है। ये फिर ये टोगल, जे क्वेरी टोगल, वो क्या करता है बिटवीन हाइड एंड शो, ये टोगल रहता है, टाइम इंटरवल फास्ट करना है कि स्लो करना है। ये टोगल जो स्पीड, हमें स्पीड बताता है कि पैरामीटर है तो कितने स्पीड में करना है, फास्ट करना है, स्लो करना है। यस, फेडिंग का मतलब आपको पता ही है, फेडिंग मतलब विजिबिलिटी, आउट ऑफ विजिबिलिटी, मतलब कि कोई हाइड फेडिंग दोनों सेम है लेकिन धीरे धीरे जाएगा, फेड आउट। फॉर एग्जांपल जब टेक्स्ट आप एनिमेशन देते हैं तो ऐसे वो सर्कुलर मोशन में फेड होता है, ऊपर नीचे होता है, उसको फेड आउट फेड इन बोलते हैं। ओके, स्लाइडिंग मीन्स अप, ऊपर नीचे, वो सब होता है, उसको स्लाइडिंग कहते हैं। यस, ये सब इफेक्ट है, हम सब देख सकते हैं, एनिमेशन, कॉल बैक। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो हाइड एंड, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाइड एंड शो। यस, तो ये आप कर लीजिएगा, मैं ये शेयर कर दूंगा ये PPT अपने ग्रुप में, ये इफेक्ट्स पढ़ लीजिएगा। फॉर जे क्वेरी यू नीड टू स्टडी दिस इफेक्ट्स, जे क्वेरी इफेक्ट, हाइड एंड शो। यस, दूसरा कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सो बस
एंड ट्रांसवर्सिंग, ये ट्रांसवर्सिंग एक बार देख लीजिएगा ऊपर ऊपर। अगर हमें PHP का क्वेश्चन नहीं आया तो हम ये जे क्वेरी का क्वेश्चन हम उसके बदले हम ऑप्शन में कर सकेंगे, इतना हार्ड नहीं है ये। चाइल्ड पेरेंट जो आपको मैंने समझाया वही सब है इसमें। ओके, कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कभी भी मैसेज या कॉल कर सकते हो, कभी भी मुझे कर लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन यू। यस, एंड दैट 30 क्वेश्चन इन PHP वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पढ़िएगा। अगर आपको पास होने के लिए पढ़ना है तो ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, लेकिन आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो 30 क्वेश्चन जो मैंने दिए है आपको, उसमें सब कवर होता है, खाली जे क्वेरी नहीं कवर होता। वो आज मैंने कर दिया जे क्वेरी कवर, क्योंकि जे क्वेरी से 2 ही क्वेश्चन आते हैं हर बार, इतना लोड नहीं है जे क्वेरी पे, तो चलेगा। यस, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड कॉल मी। यस, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।